नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि दो हाजिर सर्विस और ताकतवर तरीन जनरल्स ने अचानक रिटायरमेंट लेने का फैसला क्यों किया। ये दोनों जनरल्स किन अहम तरीन ओहदों पर तैनात थे, इनकी अचानक रिटायरमेंट की अंदरूनी कहानी क्या है, नए आर्मी चीफ की किस किस्म की हैरान कुन वीडियो आज के दिन में सामने आई है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अचानक कहां पहुंचना पड़ा, फैजाबाद में इमरान खान साहब के जलसे पर किस किस्म का घिनौना ऑपरेशन किया गया और अब इमरान खान साहब ने क्या जवाबी और हसास नौयत का ऐलान किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। इसी वजह से अब ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। ये आज की एक ताजा तरीन खबर है और इसे एक इंतहाई हसास नौयत की खबर समझा जा रहा है। अब यह खबर और इससे जुड़ी एक हैरान कुन वीडियो उस वक्त आई जब फौज के सुप्रीम कमांडर ने एक बहुत बड़ी और आप कह लें कि एक बहुत बड़ा और इंतहाई गैर मामूली किस्म का फैसला किया। और इस फैसले से पहले दो ताकतवर तरीन शख्सियात इस्लामाबाद की दो हसास तरीन इमारतों में पहुंची। ये जो दोनों इमारतें हैं ये रेड जोन में वाक़ हैं, यानी इस्लामाबाद का वो रेड जोन जहां पर पार्लियामेंट हाउस है, जहां ऐवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। इसी तरह पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की इमारतें भी इसी रेड जोन में वाक़ हैं और गैर मुल्की सफारत खाने भी इसी रेड जोन में कायम हैं। अब आज के दिन में इसी रेड जोन की दो हसास इमारतों से एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आई, क्योंकि दो जो ताकतवर तरीन शख्सियात हैं ये आज के दिन में इन हसास तरीन इमारतों में पहुंची। अब इसी दौरान इस्लामाबाद में बड़ी मिस्टीरियस किस्म की इंफॉर्मेशन फैलना शुरू हो गई। बहुत ही पुरस्कार नौयत की इतलात आज के दिन में इस्लामाबाद में फैलना शुरू हो गई और इन इतलात में दावा यह किया गया कि अब मुल्क में किसी भी वक्त इमरजेंसी लग सकती है या फौज किसी भी वक्त मार्शल लॉ लगा सकती है। और कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि फौज ने मार्शल लॉ के ऑप्शन के ऊपर बाकायदा डिस्कशन भी की है। लेकिन उसके बाद फौज के सुप्रीम कमांडर का एक बहुत बड़ा और अहम तरीन फैसला सामने आ गया। अब यह फैसला उस वक्त सामने आया जब कुछ हल्के जानबूझकर इस किस्म की अफवाहें फैला रहे थे कि फौज के सुप्रीम कमांडर इस किस्म का फैसला कभी नहीं करेंगे। और ये जो अफवाहें हैं ये मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है, मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है, खास तौर पर ऐसे सहाफी या ऐसे दानिश्वर जो कि मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से ये इतलात फैलाई जा रही थी, ये अफवाहें फैलाई जा रही थी। और इन अफवाहों का मकसद ये था कि किसी तरीके से नए आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात का तासुर बनाया जा सके। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आईनी शख्सियत है उसने एक ऐसा इकदाम उठाया जिससे इंपोर्टेड हुकूमत का ये जो पूरा एक भयानक खेल था, ये जो पूरा एक भयानक प्लान इन्होंने बनाया हुआ था, ये प्लान मुकम्मल तौर पर बिल्कुल आखिरी लम्हात में फेल हो गया। अब इस इंपोर्टेड हुकूमत का प्लान ये था कि किसी तरीके से सदर आरिफ अलवी को उकसाया जाए, किसी तरीके से यह तासुर दिया जाए कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना चाहते हैं और बस सदर आरिफ अलवी किसी भी तरीके से नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी को रोक दें और फिर यह तासुर बना दिया जाए कि इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के खिलाफ यह इकदाम उठवाया। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में फौज के सुप्रीम कमांडर ने इस भयानक चाल को नाकाम बना दिया। अब इस चाल को इस तरह से नाकाम बनाया गया कि फौज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आरिफ अलवी की जानिब से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अचानक ऐवान सदर में आने की दावत दे दी गई। उसके बाद
इंतहाई खुशगवार माहौल में ये दो मुलाकातें हुई और इंपोर्टेड हुकूमत का एक भयानक किस्म का जो प्लान बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। लेकिन अब आज के दिन में दो ताकतवर तरीन जनरल्स की रिटायरमेंट के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को डाउन प्ले किया है और सिर्फ एक न्यूज चैनल ने इस खबर को नशर किया है, जबकि दीगर चैनल्स ने इस खबर को नशर नहीं किया। अब यह खबर उस वक्त आई जब फैजाबाद में आज के दिन में एक बड़ा खतरनाक नौयत का ऑपरेशन कर दिया गया, यानी वो मुकाम जहां पर इमरान खान साहब ने जलसा करना था और मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब ने फैजाबाद में ही धरना भी देना था। अब इसी पूरी सिचुएशन में जीएचक्यू के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई और यह खबर असल में फौज के परेड ग्राउंड के मुतालिक थी और बहुत ही सेंसिटिव किस्म की खबर है। अब फौज का ये जो परेड ग्राउंड है ये असल में डी चौक के परेड ग्राउंड से मुख्तलिफ है। इससे पहले डी चौक में फौज की सालाना परेड हर साल 23 मार्च को होती थी, यानी पार्लियामेंट के सामने ऐवान सदर के सामने रेड जोन में जो डी चौक है ये परेड वहां पर होती थी। लेकिन अब जो सालाना परेड होती है फौज की ये शकरपड़िया के करीब एक परेड ग्राउंड जो नया बनाया गया है यहां पर होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह ऑर्डर जारी किया गया था कि अब इस्लामाबाद में जो जलसे वगैरह हो उसके लिए यह परेड ग्राउंड इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत ने इस परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी थी और यह बहाना बनाया था कि असल में जीएचक्यू से यह इजाजत नहीं मिल रही। लेकिन फिर जीएचक्यू की जानिब से तहरीक इंसाफ को लिखा गया एक खत सामने आया जिसमें जीएचक्यू ने वाज़े तौर पर यह लिखा कि जीएचक्यू को इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग या उसकी परवाज पर, यानी परेड ग्राउंड में लैंडिंग और उसकी परवाज पर कोई एतराज नहीं। लेकिन अब आज के दिन में यह खबर आई है कि हुकूमत ने एक मर्तबा फिर परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया और दूसरी जानिब फैजाबाद में अचानक एक भयानक किस्म का ऑपरेशन कर दिया गया। यानी वो फैजाबाद जहां इमरान खान साहब के धरने की तैयारियां हो रही थी, इसी फैजाबाद से 6 किलोमीटर अगर दाएं जाने मुड़ा जाए तो यहां से सरीना चौक से होते हुए जो पार्लियामेंट के सामने रेड जोन है वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने एक घिनौना ऑपरेशन किया है और यहां पर जो तहरीक इंसाफ का स्टेज बनाया जा रहा था अब उसे उखाड़ दिया गया है और इस स्टेज को रहमानाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ के मुतालिक एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो आ गई और यह वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब राना सनाउल्लाह ने आज के दिन में एक नई भयानक और बड़ी खौफनाक किस्म की चाल चल दी। अब इस चाल में राना सनाउल्लाह अचानक कैमरों के सामने अपीयर हुए और उसके बाद उन्होंने एक थ्रेट अलर्ट शेयर किया और यह कहा कि इमरान खान साहब अपना जलसा मुलतवी करें वरना उनके जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है। यानी राना सनाउल्लाह का पूरा मकसद यह था कि एक बुनियाद बनाई जाए, एक ग्राउंड बनाया जाए कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब पर हमला हो जाए तो हम ये कह दें कि हमने तो पहले ही बता दिया था और राना सनाउल्लाह को बतौर वज़ीर दाखिला जो यहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने चाहिए उससे वो जान भी छुड़ा लें और दूसरी जानिब खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को नुकसान भी पहुंच जाए। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जीएचक्यू के मुतालिक दो बड़ी खबरें आ गई। अब इनमें से एक इतला सीनियर तरीन जनरल्स की समरी के मुतालिक थी और यह एक ऐसी इतला है जिसमें दावा यह किया गया कि पहले जीएचक्यू से 5 जनरल्स की जो समरी है यह प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाई गई थी और इस इतला में फिर यह दावा किया गया कि शहबाज शरीफ की जानिब से दोबारा से जीएचक्यू को यह कहा गया कि अब आप 5 के बजाय 6 जनरल्स की समरी भिजवाएं। अब यह दावा तो किया गया है लेकिन किसी भी जरिए से इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में एक ताकतवर तरीन जनरल की रिटायरमेंट के मुतालिक एक तस्दीक शुदा खबर पहली मर्तबा सामने आ गई है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है
और इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जब सीनियर जनरल्स की समरी GHQ से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मूव होती है तो यह जरूरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उन्हीं को आर्मी चीफ बना दिया जाए। यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जब सिपा सालार मुकर्रर किया गया था तो वो सीनियरिटी लिस्ट में उस वक्त पहले नंबर पर नहीं थे। इसी तरह जब जनरल राहिल शरीफ को सिपा सालार मुकर्रर किया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ बने, इसी तरह जब जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ बने तो ये दोनों IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। लेकिन अब पाक आर्मी के अंदर एक आम रवायत यह है कि अगर कोई जूनियर जनरल आर्मी चीफ बन जाए तो फिर सीनियर जनरल यानी जो सुपरसीड होने वाले जनरल्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इस हवाले से आर्मी का या आर्मी चीफ का कोई दबाव तो नहीं होता, लेकिन रजाकाराना तौर पर यह रिटायरमेंट ले ली जाती है। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद एक ताकतवर जनरल ने रिटायरमेंट का फैसला किया। अगरचे जनरल आसिम मुनीर को जब आर्मी चीफ बनाया गया तो कोई भी जनरल सुपरसीड नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे, जनरल साहिल शमशाद मिर्जा सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। इस तरह से ये आप कह लें कि पहली मर्तबा हुआ कि जो सीनियर जनरल थे, ऐसा नहीं हुआ कि कोई जूनियर जनरल आर्मी चीफ बन जाए और सीनियर जनरल सुपरसीड हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद अब एक अहम तरीन जनरल और एक ताकतवर जनरल की रिटायरमेंट के मुतालिक एक बड़ी हसास नोयत की खबर आई है। और ये जो खबर है, ये खबर जनरल अजहर अब्बास के मुतालिक है। जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे और आर्मी के अंदर आर्मी चीफ के बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आर्मी चीफ के बाद इस ओहदे को सबसे अहम ओहदा समझा जाता है और फौज की जो फैसला साजी है, फौज की जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो किरदार है वो इंतहाई अहम समझा जाता है। इसी तरह फौज के अंदर जो प्लेसमेंट्स होती हैं आर्मी चीफ की मर्जी से और उनकी मंजूरी से, उसमें भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो रोल है ये इंतहाई अहम नोयत का होता है। लेकिन अब जनरल अजहर अब्बास के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है और इसकी एक अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जनरल अजहर अब्बास इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे और जो 6 सीनियर तरीन जनरल्स की एक समरी भिजवाई गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें भी जनरल अजहर अब्बास का नाम शामिल था और उनका नाम तीसरे सबसे सीनियर जनरल के तौर पर इस समरी में शामिल किया गया था। अब जनरल अजहर अब्बास 27 नवंबर तक सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर होते, लेकिन अब जियो न्यूज ने यह खबर चलाई है कि जनरल अजहर अब्बास ने रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। अगरचे जनरल अजहर अब्बास सुपरसीड नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद जनरल अजहर अब्बास ने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। यह जाहिर है कि एक हसास नोयत की खबर है। अगर वो सुपरसीड हुए होते तो फिर तो यह रवायत मौजूद है कि जो सीनियर जनरल्स हैं सुपरसीड होने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बहुत अहम नोयत की खबर आई है और ऐसे सहाफी जो कि GHQ की बीट करते हैं या ISPR और फौज के मामलात से जुड़ी खबरें देते हैं, अब उनका कहना यह है और उनका दावा यह है कि जनरल आसिम मुनीर अब से फौज को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाने का इरादा रखते हैं। तहरीके इंसाफ की जानिब से भी जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि पिछले 8 माह के दौरान तहरीके इंसाफ को जिस तरह से निशाना बनाया गया, अब उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ के दौर में एक नए मस्बत दौर का आगाज होगा और यह जो पहले एक इंतशार का माहौल था इसका नए आर्मी चीफ जो हैं वो खात्मा करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।